रीच फॉर द टॉप चैप्टर में सबसे पहले हम टाइटल करेंगे, फिर थीम, मैसेज, समरी और लास्ट में लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन। संतोष यादव की पिक्चर। चलिए टाइटल स्टार्ट करते हैं। रीच फॉर द टॉप एकदम सही टाइटल है। ये टॉप एक तो माउंट एवरेस्ट के टॉप को बताता है। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट के टॉप पर पहुंच गई। ये टॉप ये भी बताता है कि हमें अपनी लाइफ में हार्ड वर्क और मजबूत इरादे से ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहिए। चलिए थीम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की ये थीम है कि हमें अपने एम पर फोकस रखना चाहिए, तभी हम सफल हो पाएंगे। संतोष ने अपनी एजुकेशन और अपने एम को पाने के लिए कस्टम्स और ट्रेडिशंस जो उसे सही नहीं लगे उन्हें नहीं माना। वो अपना गोल पाने के लिए मजबूती से सारी प्रॉब्लम्स को फेस करती रही। अपने गोल को पाने के लिए मजबूती से खड़े रहना ही इस चैप्टर की थीम है। चलिए मैसेज स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर हमें ये मैसेज देता है कि हमें अपने मकसद को पाने के लिए हार्डवर्क और मजबूत इरादा रखना चाहिए। संतोष सोसाइटी की बुराइयों से लड़ी और उन्हें बदला भी। उसके हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन यानी कि मजबूत इरादे और लगातार कोशिशों से ही उसे सक्सेस मिल पाई। चलिए समरी स्टार्ट करते हैं। सिर्फ वो वुमन जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की वो संतोष यादव है। वो एक रिच फैमिली में पैदा हुई। उनका घर रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के छोटे से गांव जोनियावास में था। उसके 5 भाई थे और वो 6th चाइल्ड थी। वो ऐसी पुराने विचारों वाली सोसाइटी में पैदा हुई थी जहां लड़कों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। संतोष शुरू से ही अपनी शर्तों पर चलने वाली लड़की थी। उसे ट्रेडिशनल कपड़े जैसे कि सलवार सूट पहनना अच्छा नहीं लगता था। वो शॉर्ट्स पहना करती थी। गांव में जब लड़कियां 16 साल की हो जाती थी तो उनकी शादी कर दी जाती थी। जब संतोष 16 साल की हुई तो उसने अपने पेरेंट्स को नई दिल्ली के स्कूल में पढ़ने की इच्छा बताई। उसकी इच्छा शक्ति के आगे उसके पेरेंट्स झुक गए और उन्होंने उसे दिल्ली में पढ़ने के लिए फीस दे दी। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद उसने जयपुर के महारानी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वो कस्तूरबा हॉस्टल में रहने लगी। उसके कमरे से अरावली हिल्स दिखते थे। उसने गांव वालों को हिल्स पर चढ़ते हुए देखा। एक दिन वो भी वहां पहुंच गई। वहां उसे माउंटेनियर्स मिले। उन्होंने उसे अपने साथ आने दिया और एनकरेज भी किया। अपना कॉलेज पूरा करने से पहले संतोष ने उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एडमिशन ले लिया। जयपुर में सेमेस्टर खत्म होने के बाद वो सीधा उत्तरकाशी पहुंच गई क्योंकि उसके पास घर जाने के लिए टाइम नहीं बचा। उसने अपने फादर को लेटर में लिखा जिसमें उसने माफ़ी मांगी क्योंकि उसने उत्तरकाशी ज्वाइन करने से पहले उनकी परमिशन नहीं ली थी। वो हर साल हिल्स की चढ़ाई पर जाने लगी। उसकी बॉडी और माइंड की ताकत ने उसकी चढ़ने की स्किल को इम्प्रूव किया। 4 साल की ट्रेनिंग के बाद 1992 में संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली वर्ल्ड की यंगेस्ट वुमन बनी। उसकी मेंटल और फिजिकल ताकत से उसके सीनियर्स उससे बहुत खुश थे। उसकी टीम स्पिरिट और केयर करने के नेचर से उसके साथी उससे बहुत खुश रहते थे। साउथ कोल में संतोष ने एक साथी की बहुत हेल्प की, पर उसे बचा नहीं सके। उसने मोहन सिंह से अपना ऑक्सीजन शेयर किया जिससे वो बच पाया। संतोष को इंडो नेपालीज विमेंस एक्सपीडिशन ने माउंट एवरेस्ट पर सेकेंड टाइम चढ़ने के लिए इनवाइट किया। संतोष ने सेकेंड टाइम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। उसने माउंट एवरेस्ट पर इंडियन फ्लैग लगाया। इंडियन गवर्नमेंट ने उसके इस कारनामे पर पद्मश्री अवार्ड दिया। अपने इंडियन होने पर उसे बहुत प्राइड फील हुआ। एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए संतोष ने हिमालय से 500 किलो कचरा इकट्ठा किया और नीचे लेकर आई।
चलिए चैप्टर का लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड who had scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing. स्केल का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, इसे स्केलिंग कहते हैं। सिर्फ वो औरत जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की, वो एक ऐसी सोसाइटी में पैदा हुई थी जहां बेटे का पैदा होना ब्लेसिंग्स यानी कि आशीर्वाद माना जाता था। And a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. कर्स का मतलब होता है शाप, और बेटी का पैदा होना शाप तो नहीं पर इतना अच्छा भी नहीं माना जाता था। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, giving her his blessing, assumed that she wanted a son. संत की पिक्चर। जब संतोष पैदा होने वाली थी, एक संत ने उसकी मदर को ब्लेसिंग दी कि उसके बेटा पैदा हो। संत ने सोचा कि संतोष की मदर बेटा चाहती है। बट टू एवरीवन्स सरप्राइज, द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर, हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय, टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन। संतोष की ग्रैंडमदर पास में ही खड़ी थी। संतोष की ग्रैंडमदर संत के पास ही खड़ी थी। उन्होंने संत को कहा कि उन्हें लड़का नहीं चाहिए। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड। संत भी हैरान हो गया। सभी सरप्राइज यानी कि हैरान हो गए। Nevertheless, he gave the requested blessing, and as destiny would have it, the blessing seemed to work. डेस्टिनी का मतलब होता है किस्मत। फिर संत ने बेटी होने का आशीर्वाद दिया। किस्मत में यही था और संत का आशीर्वाद काम कर गया और संतोष पैदा हो गई। संतोष यादव की पिक्चर। संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विथ 5 सन्स, अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स। संतोष 6th चाइल्ड थी और उसके 5 भाई थे। She was born in the small village of Joniawas of Rewari district in Haryana. संतोष का जन्म रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के जोनियावास गांव में हुआ था। संतोष जोनियावास नाम के छोटे से गांव में पैदा हुई। ये गांव हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। The girl was given the name संतोष, which means contentment. Contentment का मतलब होता है satisfaction. गर्ल का नाम संतोष रखा गया। संतोष का मतलब होता है सेटिस्फाइड होना, संतुष्ट होना। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विथ हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। पर संतोष अपने ट्रेडिशंस यानी कि परंपराओं से सेटिस्फाइड नहीं थी। शी बिगैन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। वो छोटी एज में ही अपने हिसाब से रहने लगी। Where other girls wore traditional Indian dresses, संतोष preferred shorts. Preferred का मतलब होता है सबसे ज़्यादा पसंद करना। जहाँ दूसरी गर्ल्स ट्रेडिशनल कपड़े जैसे कि सलवार सूट पहनती थी, वहीं संतोष शॉर्ट्स पहनना पसंद करती थी। गांव की लड़कियां सलवार सूट पहनती थी। संतोष शॉर्ट्स पहनना पसंद करती थी। Looking back, she says now, from the very beginning, I was quite determined that if I chose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. Rational का मतलब है लॉजिकल या तर्क से युक्त। संतोष अपने बचपन को याद करते हुए कहती है कि मैंने शुरू में ही डिसाइड कर लिया था कि मैं एक सही और लॉजिक वाला रास्ता चूज करूंगी। अगर मैं सही हूं तो दूसरों को बदलना पड़ेगा, मुझे नहीं। जो उसे सही लगता था वो वही करती थी। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital New Delhi, which was quite close by. एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच या बहुत पैसे वाले। संतोष के पेरेंट्स बहुत रिच थे। उनके पास बहुत ज़मीन थी।
संतोष यादव के पेरेंट्स बहुत रिच थे। वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल्स में भेज सकते थे, यहाँ तक कि नई दिल्ली में भी भेज सकते थे, जो उनके गांव के काफ़ी पास था। उनको पैसों की कोई कमी नहीं थी। But in line with the prevailing custom in the family, Santosh had to make do with the local village school. In line with का मतलब होता है according to, prevailing का मतलब होता है existing या जो अभी है। पर उनके घर के ट्रेडिशन या रिवाज के हिसाब से संतोष को उसी के गांव के किसी स्कूल में पढ़ना पड़ा। संतोष यादव को गांव के स्कूल में जाना पड़ा। So, she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. Quiet का मतलब होता है शांत। संतोष ने डिसाइड किया कि जब सही टाइम आएगा तो वो इस सिस्टम से अपने ही शांत तरीके से लड़ेगी। And the right moment came when she turned 16. जब वो 16 साल की हुई तो सही टाइम आ गया। At 16, most of the girls in her village used to get married. उसके विलेज में 16 साल की एज की गर्ल्स की शादी हो जाती थी। संतोष was also under pressure from her parents to do the same. संतोष के पेरेंट्स भी उसे शादी करने का दबाव डालने लगे। A marriage as early as that was the last thing on her mind. द लास्ट थिंग का मतलब होता है सबसे आखिरी चीज जो जरूरी ना हो। इतनी जल्दी वो शादी नहीं करना चाहती थी। शादी उसके लिए सबसे आखिरी चीज थी। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। थ्रेटन का मतलब होता है धमकी देना। संतोष ने अपने पेरेंट्स को धमकी दी कि अगर उसे सही तरीके से पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला तो वो कभी शादी नहीं करेगी। She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. उसने घर छोड़ा और दिल्ली के स्कूल में एडमिशन ले लिया। संतोष ने दिल्ली के स्कूल में एडमिशन ले लिया। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. Politely का मतलब होता है in a respectful way या इज्जत से। जब उसके पेरेंट्स ने स्कूल की फीस देने से मना कर दिया तो उसने बड़े रिस्पेक्ट से अपने पेरेंट्स को अपना प्लान बताया कि वो अपने स्कूल की फीस देने के लिए पार्ट टाइम जॉब कर लेगी। Her parents then agreed to pay for her education. उसके पेरेंट्स उसके पक्के इरादे को देखकर उसकी स्कूल की फीस देने को तैयार हो गए। Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examinations and went to Jaipur. Urge का मतलब होता है a strong desire या इच्छा। संतोष हमेशा पढ़ाई करना चाहती थी और उसके फादर भी उसके आगे पढ़ने की इच्छा को मान गए। संतोष ने अपने 12th के एग्जाम पास किए और फिर वो जयपुर चली गई। शी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। वहाँ उसने महारानी कॉलेज में एडमिशन ले लिया और कस्तूरबा हॉस्टल में एक कमरा ले लिया। संतोष ने महारानी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स। संतोष कहती है कि उसे याद है कि कस्तूरबा हॉस्टल से अरावली हिल्स दिखते थे। कस्तूरबा हॉस्टल से अरावली हिल्स दिखते थे। I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while. वैनिशिंग का मतलब होता है गायब हो जाना। वो अपने हॉस्टल के कमरे से गांव वालों को अरावली हिल्स पर चढ़ते हुए देखती थी। संतोष यादव ने गांव वालों को अरावली हिल्स पर चढ़ते हुए देखा। वो गांव वाले चढ़ते चढ़ते अचानक से गायब हो जाते थे और फिर दिखाई नहीं देते थे। One day I decided to check it out myself.
चेक इट आउट का मतलब होता है पता करना। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो हिल्स पर जाकर पता करेगी। आई फाउंड नोबडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। माउंटेनियर्स का मतलब होता है पहाड़ पर चढ़ने वाले। संतोष वहां पहुंची पर उसे कुछ माउंटेनियर्स के अलावा कोई और नहीं दिखा। संतोष ने माउंटेनियर्स को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखा। आई आस्क्ड इफ आई कुड जॉइन देम। संतोष ने उनसे पूछा कि क्या वो उनके साथ पहाड़ चढ़ सकती है। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव वे। मोटिवेटेड का मतलब होता है एनकरेज करना। माउंटेनियर्स ने उसे बड़े पॉजिटिव वे में बोला कि हाँ वो भी उनके साथ पहाड़ पर चढ़ सकती है। उन्होंने उसे पहाड़ पर चढ़ना सीखने के लिए एनकरेज किया। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटर्मिन्ड यंग गर्ल। इसके बाद संतोष ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो एक डिटर्मिन्ड गर्ल थी, यानी कि उसके इरादे पक्के थे। वो माउंटेन चढ़ने में बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती गई। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। एनरोल्ड का मतलब होता है भर्ती होना। उसने पैसे बचाए और उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में भर्ती हो गई। संतोष ने उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एडमिशन ले लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल, बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मे। संतोष कहती है कि जयपुर में उसका कॉलेज सेमेस्टर अप्रैल में ख़त्म होने वाला था, पर वो 19 मई को ख़त्म हुआ। सेमेस्टर को ख़त्म होने में देर हो गई। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st। उसे 21 मई को उत्तरकाशी के इंस्टीट्यूट में पहुंचना था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। हेडेड स्ट्रेट फॉर का मतलब होता है पहुंचना। तो संतोष अपने घर नहीं गई और सीधे उत्तरकाशी पहुंच गई अपनी ट्रेनिंग के लिए। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलजी टू माई फादर, विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी। अपॉलजी का मतलब होता है माफ़ी मांगना। उसने अपने फादर को लेटर लिखा जिसमें उसने माफ़ी मांगी क्योंकि उसने अपने फादर की परमिशन के बिना ही उत्तरकाशी में एडमिशन ले लिया था। संतोष ने अपने फादर को लेटर लिखा। Thereafter संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर। एक्सपीडिशन का मतलब होता है चढ़ाई। उसके बाद संतोष हर साल पहाड़ों पर चढ़ाई के लिए जाती थी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली। मैच्योर्ड का मतलब होता है डेवलप होना। जल्दी ही उसकी पहाड़ चढ़ने की कला अच्छी होने लगी। Also, she developed a remarkable resistance to cold and the altitude. Resistance का मतलब होता है किसी चीज़ का असर ना होना। Altitude का मतलब होता है ऊंचाई। Remarkable का मतलब होता है extraordinary या जो साधारण ना हो। ठंड और ऊंचाई से बचाव की उसमें ताकत असाधारण रूप से डेवलप हो गई। यानी कि ऊंचाई और ठंड से उसकी बचने की ताकत बढ़ गई। Equipped with an iron will, physical endurance and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. Equipped का मतलब होता है to have या होना। Iron will का मतलब होता है मजबूत इरादा। Physical endurance का मतलब होता है शारीरिक ताकत। Endurance का मतलब होता है टॉलरेट करना या सहन करना। मेंटल टफनेस का मतलब होता है मानसिक शक्ति। उसके पास आयरन विल यानी कि मजबूत इरादा था। उसकी बॉडी स्ट्रांग थी और वो माइंड से भी स्ट्रांग थी। संतोष यादव माइंड और बॉडी से स्ट्रांग थी। ये सब क्वालिटीज़ होने की वजह से वो पहाड़ पर आसानी से चढ़ पाई। संतोष यादव पहाड़ पर आसानी से चढ़ पाई। The culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them.
कल्मिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का हाईएस्ट पॉइंट आना। शाइली का मतलब होता है हेजिटेट करना या हिचकिचाना। 4 साल बाद 1992 में संतोष की मेहनत और सच्चाई सामने आई जब उसने अरावली माउंटेन्स पर चढ़ने वालों से पूछा कि क्या वो उनके साथ चढ़ाई कर सकती है। पिक्चर ऑफ अरावली हिल्स, यानी कि 4 साल की प्रैक्टिस के बाद उसने अरावली हिल्स पर चढ़ाई की। At barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. Scaled का मतलब होता है चढ़ना। फीट का मतलब होता है स्टंट या कमाल। सिर्फ 20 साल की उम्र में संतोष यादव माउंट एवरेस्ट चढ़ गई। संतोष यादव ने 20 साल की एज में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। वो दुनिया की सबसे कम एज की वुमन थी जिसने ये कमाल कर दिखाया। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स। सीनियर्स का मतलब होता है एज में बड़ा होना। उसकी चढ़ाई करने की कला, बॉडी और माइंड की ताकत ने उसके सीनियर्स को इम्प्रेस यानी कि प्रभावित किया। हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर विद देम found her a special place in the hearts of fellow climbers. दूसरों की केयर करना और साथ में मिलकर काम करना, इन क्वालिटीज की वजह से उसके साथी उसे बहुत पसंद करते थे। उनके दिल में संतोष के लिए स्पेशल जगह थी। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर who lay dying at the South Pole. 1992 में एवरेस्ट की चढ़ाई में संतोष यादव ने अपने साथ पहाड़ की चढ़ाई करने वाले एक साथी का बहुत ध्यान रखा। वो साउथ पोल में मरने जैसी हालत में था। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम। अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है बदकिस्मती से, पर बदकिस्मती से संतोष उसे बचाने में सफल नहीं हो पाई। However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. पर वो एक दूसरे साथी मोहन सिंह को बचा पाई। मोहन सिंह को ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। संतोष ने अपना ऑक्सीजन उसके साथ शेयर किया, नहीं तो वो भी पहले वाले साथी जैसे ही मारा जाता। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. 1 साल के अंदर ही संतोष ने इंडो नेपालीज औरतों का ग्रुप ज्वाइन कर लिया। ये भी पहाड़ पर चढ़ाई करने वाला ग्रुप था। इस ग्रुप ने संतोष को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया था। She then scaled the Everest a second time, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice. संतोष ने दूसरी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। संतोष वो अकेली वुमन है जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया। संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. एनल्स का मतलब होता है हिस्टोरिक रिकॉर्ड, यानी कि इतिहास में लिखा हुआ। माउंटेनियरिंग का मतलब होता है माउंटेन चढ़ना। संतोष ने अपने और इंडिया के लिए माउंटेन पर चढ़ने की हिस्ट्री में एक स्पेशल और अनोखी जगह बनाई है। In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri. Bestowed upon her का मतलब होता है सम्मान देना। टॉप ऑनर्स का मतलब होता है सबसे बड़ा अवार्ड। इंडिया की गवर्नमेंट ने उसके अचीवमेंट्स मतलब कि उसके कारनामों को सम्मान देने के लिए इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड दिया। वो अवार्ड है पद्मश्री अवार्ड। संतोष यादव पद्मश्री अवार्ड लेते हुए डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वॉज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। संतोष अपनी ये फीलिंग्स तब बताती है जब वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी कि माउंट एवरेस्ट पर थी। संतोष हैज सेड इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन।
एनॉर्मिटी का मतलब होता है एनॉर्मस यानी कि बहुत बड़ा। सिंक इन का मतलब होता है समझना। वो कहती है कि मुझे इतने बड़े मोमेंट को, पल को समझने में टाइम लगा। Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. Unfurled का मतलब खोलना, held it aloft का मतलब ऊंचा उठाना। फिर उसने इंडिया के फ्लैग को खोला और उसे ऊंचा उठाया और रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी कि माउंट एवरेस्ट पर लगा दिया। संतोष यादव ने इंडियन फ्लैग को खोला। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल। संतोष कहती है कि वो अपनी फीलिंग्स बता नहीं सकती। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। भारत का फ्लैग माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। इंडियन फ्लैग माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट। वो एक प्राउड फील करने वाला पल था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। उसे अपने इंडियन होने पर प्राउड था, गर्व था। ऑल्सो फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट, संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kilograms of garbage from the Himalayas. फर्वेंट का मतलब होता है सच्ची और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होना। एनवायरमेंटलिस्ट का मतलब होता है वो जो एनवायरमेंट यानी कि वातावरण को बचाने की फीलिंग रखता हो। गार्बेज का मतलब होता है कचरा। संतोष एनवायरनमेंट को बचाने की सच्ची और स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखती थी। उसने हिमालय के पहाड़ से 500 किलो कचरा इकट्ठा किया और नीचे लेकर आई। इस तरह उसने एनवायरनमेंट को भी कचरे से साफ कर दिया। संतोष यादव ने एनवायरनमेंट को साफ किया।